दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजीज टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज होने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और अगर आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, टाइम भी देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है और पर्टिकुलर टाइम में किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना चाहिए वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज़ आपको ये वीडियो के जरिए सीखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे हम जो दिन का ट्रेडिंग शेड्यूल होता है उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इंट्राडे में कौन से पार्ट में किस तरह की मूवमेंट आती है और वहां पे हमें क्या करना चाहिए, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए कौन से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए वो देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स रहते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए तो बहुत सारा समय लगाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक रूल होता है मार्केट का कि मार्केट एक पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ ट्रेड करते रहता है मार्केट के अलग अलग समय में। कभी कभी मोमेंटम ज़्यादा होता है, कभी कभी पूरा मार्केट चॉपी हो जाता है। तो एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेड करना है। एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर्स का अलग जोन होता है ट्रेडिंग का, इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडर्स का अलग जोन होता है ट्रेडिंग का, लेकिन बिगिनर लेवल ट्रेडर्स या तो रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनका एक अलग टाइम जोन होता है ट्रेडिंग का। तो वो आपको समझ लेना चाहिए और आपको आपके स्ट्रेटजी के साथ वो पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कौन से जोन में किस तरह से मार्केट बिहेव करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट जो जोन होता है उसको हम मार्केट ओपन जोन कहते हैं। स्पेसिफिकली फर्स्ट 15 टू 13 मिनट का जो जोन होता है वो टाइम वाइज देखेंगे तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और फिर 9:45 AM तक जो शेड्यूल होता है मार्केट का वहाँ पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट बिहेवियर। तो मार्केट यहाँ पे बिहेवियर किस तरह से करेगा, हाई वोलाटिलिटी होगी यहाँ पे हाई वोलाटिलिटी यानी क्या कि तेजी से स्पाइक्स आते हुए दिखेंगे, जोरों से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, उतने ही तेजी से नीचे आता हुआ दिखेगा, आपको ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। राइट, फेक ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट मिलते हुए दिखेंगे लेकिन वो फेक ब्रेकआउट हो जाएंगे, यानी कि ब्रेकआउट फेल्योर होकर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। स्पेसिफिकली जो स्कैल्पर्स रहते हैं और जो एक्सपर्ट लेवल के जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इस तरह के मूव को कैप्चर करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। स्ट्रैटेजी, अगर आपको इस तरह के मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो अवॉइड ट्रेडिंग इमीडिएटली। आपको ये पर्टिकुलर मार्केट आवर में ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मार्क आपको स्टडी करके रखनी है, आपको मार्क आउट करके रखना है। क्या क्या मार्क आउट करके रखना है, प्रीवियस डे हाई एंड लो के लेवल्स। प्रीवियस डे जो था उसका जो हाई था और उसका जो लो था उसके लेवल्स मार्कआउट करके रखने हैं। उसी के साथ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे अगर आपको ट्रेड करना है तो ओपनिंग रेंज का हाई और ओपनिंग रेंज का लो आपको मार्कआउट करके रखना है। आगे जाकर अगले समय में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करके रखने हैं अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये अगला जोन है, आप देख सकते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन जोन इसको कहते हैं। बेस्ट टाइम टू ट्रेड, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे में। टाइम अगर आप देखेंगे तो 9:45 से लेकर 11:30 तक का ये टाइम रहेगा जहां पे आपको मार्केट एक अच्छे खासी डायरेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मार्केट का बिहेवियर ये पर्टिकुलर पीरियड में कैसा होता है, क्लियर ट्रेंड फॉर्म्स। यहाँ पे मार्केट एक क्लियरली आपको ट्रेंड बता देगा कि पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो स्टॉक को ऊपर के साइड में जाना है या तो नीचे के साइड में जाना है, वो क्लियरली आपको बता देगा और वही मूवमेंट आपको ये पर्टिकुलर पीरियड में यानी कि 9:45 से लेकर 11:30 तक आती हुई दिखेगी। गुड वॉल्यूम, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ट्रेड होते हुए आपको दिखेंगे। रिलायबल ब्रेकआउट्स, अगर ये जोन में कोई ब्रेकआउट होता है तो ये थोड़ा ट्रस्ट वर्दी होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्योर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो उसके लिए
एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज कौन से अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की आप स्ट्रैटेजी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहले 5 मिनट या तो पहले 15 मिनट का अगर आपने वेट किया और उसका हाई लो मार्कआउट किया और उसको फर्दर ब्रेकआउट मिल रहा है तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट अगर ये पीरियड में मिल रहा है 9:45 से 11:30 के बीच में तो वो सस्टेनेबल होने की संभावना होती है। या तो वीवैप यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि वीवैप पे आपके प्राइसेस पुल बैक आकर फिर से ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो भी स्ट्रैटेजी को आप देखकर उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे कि 9 एंड 20 मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल के तौर पर, आप अलग अलग पेयर ले सकते हैं। इस तरह के दो ईएमएस को मिलाकर इसके क्रॉसओवर पे या तो प्राइस के ब्रेकआउट पे ये ईएमए के ऊपर या तो ट्रेंड स्ट्रैटेजी को देखकर उसके साथ पुल बैक का कंफर्मेशन लेकर भी आप अलग अलग तरीके से ये लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगला जोन है मिड डे जोन। यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से स्लो होता है। टाइमिंग देखेंगे तो 11:30 AM से लेकर 1:30 PM का। यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लो वॉल्यूम होता है। यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको यानी कि बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड होते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ पे खाली आपको मार्केट चॉपी रेंज में साइडवेज रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ज़्यादा प्राइस एक्शन यहाँ पे होती हुई नहीं दिखेगी। तो चॉपी मूवमेंट यहाँ पे होती रहती है। फॉल्स सिग्नल्स भी यहाँ पे मिलने की संभावना होती है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा होता है कि जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो पोजीशन लेकर पहले से ही बैठे हुए हैं तो वो बैठकर ही रहते हैं। यहाँ पे वो कुछ नहीं करते, यहाँ पे वो खाली जो भी पोजीशन है उसको होल्ड करके उसमें खाली ट्रेलिंग करने की या तो उसमें वॉच करने की इस तरह की स्ट्रैटेजी वो सोचते रहते हैं। नई पोजीशन नहीं बनाते या तो एग्जिट भी नहीं करते जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए तब तक। तो उसके वजह से यहाँ पे वॉल्यूम लो रहता है और मार्केट चॉपी रहता है और वहां पे ही फॉल सिग्नल मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह के माहौल में बिगिनर लेवल ट्रेडर को क्या करना चाहिए स्ट्रैटेजी में अगर हम देखेंगे तो अवॉइड न्यू ट्रेड्स। तो आपको यहाँ पे नए ट्रेड नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करना है, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए ये पर्टिकुलर टाइमिंग के जोन में। उसके बाद बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। यहाँ पे अगर आपको जो भी स्टॉक में आपने पोजीशन बनाई है उसमें अगर आपको बढ़िया सा प्रॉफिट दिख रहा है तो डेफिनेटली आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके होल्ड कर सकते हैं रिमेनिंग क्वांटिटीज को, उसको भी बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप स्टॉप लॉस का ट्रेल लगा सकते हैं। बेस्ट यूज, ये जो टाइम है 11:30 से लेकर 1:30 तक का, तो यहाँ पे आप आपके ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट या तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन किस तरह से चल रही है, ट्रेलिंग कहाँ पे है, वॉल्यूम किस तरह से बन रहा है, वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में मोमेंटम क्या बन रहा है, वो स्टॉक का इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सेक्टोरियल इंडेक्स। उसी तरह से आप मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग चीज़ों को देखकर आप आपके ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। नॉट फॉर एंट्री, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, खाली जो भी आपने पोजीशन पहले से ही बना के रखी है उसको खाली ट्रैक करते जाना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकेंड मूव, बेस्ट टाइम टू ट्रेड। हमें मार्केट और एक बार मौका देता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो आपको मार्केट में और एक टाइम मिलेगा जहां पे आपको अच्छी तरह से ट्रेड करने को मिलेगा। तो सेकेंड टाइम आपको मिलेगा जहां पे आप अच्छे खासे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो टाइम होगा 1:30 से लेकर 3 PM तक। यहाँ पे मार्केट बिहेवियर कैसा होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होगा या तो ट्रेंड रिवर्सल, वहां पे एक मार्केट या तो टॉप बनाएगा या तो बॉटम बनाएगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन दिखता है तो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ट्रेड ले सकते हैं, या तो अगर आपको रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है तो आप रिवर्सल के भी ट्रेड ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी होती हुई आपको दिखेगी। स्ट्रैटेजीज अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोजीशन बनाकर एग्जिट कर सकते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाउंस, कभी कभी स्टॉक सपोर्ट पे जाएगा बाउंस बैक देगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा बाउंस बैक देगा, तो वो सिचुएशन यहाँ पे बनने की संभावना होती है। ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम भी यहाँ पे बनने की संभावना होती है। क्योंकि वॉल्यूम क्यों यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती हुई दिख रही है, तो उसके वजह से यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी अच्छा खासा बनता हुआ दिखेगा। तो ये जोन में आप इस तरह से थोड़ा सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन या तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाउंस बैक या तो रिवर्सल के हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी उसके साथ आप ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। और एक जोन होता है मार्केट का जिसको हम क्लोजिंग जोन कहते हैं या तो क्लोजिंग पीरियड कहते हैं। ये हमारा एग्जिट जोन होता है। ये जोन अगर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड इसका देखेंगे तो 3 to
3:30 PM का, जहां पे मार्केट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, वोलाटिलिटी स्पाइक्स, मार्केट आपको ज़्यादा वोलाटाइल होता हुआ दिखेगा क्योंकि मार्केट अभी क्लोज होने को आया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। तो रिटेल ट्रेडर्स रहेंगे, या तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रहेंगे, या तो एक्सपर्ट ट्रेडर्स रहेंगे, या तो बड़े बड़े क्वांटिटीज के साथ जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे और उसके वजह से यहाँ पे आपको वोलाटिलिटी स्पाइक्स आती हुई दिखेगी। इस तरह के माहौल में जो बिगिनर लेवल ट्रेडर्स है उनको तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग एग्जिट करके निकल रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री करने का सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले तो नो फ्रेश एंट्रीज, क्योंकि मार्केट खत्म होने को आया है, यहाँ पे एंट्री करके कुछ फायदा नहीं है। एग्जिट ऑल इंट्राडे पोजीशंस, अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है, मे बी प्रॉफिटेबल होगी, मे बी लॉस मेकिंग होगी, आपको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस आया तो आपने एग्जिट किया होगा, टारगेट आया तो आपने एग्जिट किया होगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी नहीं आया और टारगेट भी नहीं आया, तो उस तरह की सिचुएशन में एक तो आपकी पोजीशन आपके बाइंग लेवल के नज़दीक होगी, थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस में होगी, तो जो भी आपको सिचुएशन दिख रही है वही लेवल पे आपको एग्जिट करना है, होल्ड नहीं करना है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। रिव्यू ट्रेड्स, आप आपके ट्रेड थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेड्स चल रहे हैं, लेकिन आपको रिव्यू करते करते उसमें एग्जिट कहाँ पे करना है वही सोचना है और उसके हिसाब से ही आपको इमीडिएटली एग्जिट करने का ही यहाँ पे प्लान करके एग्जिट कर देना है, यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करने का सोचना नहीं है। तो इस तरह से मार्केट बिहेव करते रहता है अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम जोन में। हर एक टाइम पीरियड अलग अलग ट्रेडर्स का होता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उनके अलग टाइम जोन में ट्रेड करते हैं, एक्सपर्ट लेवल्स स्कैल्पर्स उनके अप्रोप्रिएट टाइम जोन में ट्रेड करते हैं, और बिगिनर लेवल का भी एक टाइम जोन होता है जहां पे मार्केट आपको वन वे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, जहां पे ज़्यादा वोलाटिलिटी नहीं दिखेगी और आप आराम से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आपको पहले तय करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही टाइम जोन में अगर आप आपकी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।